हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ट्रसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें ट्रसेस बाय सेक्शन मेथड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें ट्रसेस बाय सेक्शन मेथड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फोर सीन मेंबर्स बीडी सीडी एंड सीई फॉर दिस ट्रस। ये देखिए ये एक ट्रस स्ट्रक्चर दिया है, इसमें तीन मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। कौन से तीन मेंबर? तीनों मेंबर का नाम यहां पे दिया है बीडी सीडी और सीई। अब ये मेंबर मतलब क्या होता है? एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में जो लिंक लगा है उसी को मेंबर कहते हैं। यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स है, लेकिन यहां पे सिर्फ तीन मेंबर्स में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। पहले हमें बीडी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है, देन सीडी और ये सीई। देखो ये तीन मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सेक्शन मेथड का यूज करना है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में यूज किए थे। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। यहां पे कितने सपोर्ट्स लगे हैं? यहां पे दो सपोर्ट्स लगे हैं। देखिए यहां पे ए पॉइंट पे ये हिंज सपोर्ट है और एच पॉइंट पे ये रोलर सपोर्ट है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम है सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस तीन होती है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंडीशन का यूज करके हम पहले सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर हम इसको सेक्शनल प्लेन से कट करेंगे और फिर बीडी सीडी और सीई मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। देखिए ये हिंज सपोर्ट है, तो रूल के अकॉर्डिंग हिंज सपोर्ट में हमेशा दो रिएक्शन शो करना होता है। दोनों रिएक्शंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो करना है। तो ये देखिए हिंज सपोर्ट पे ये हम दो रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल रिएक्शन और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसको हम कहेंगे दैट इज RAH, इट मींस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट A। और जो वर्टिकल रिएक्शन है हम उसको कहेंगे RAV, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन एट A। तो ये हमने हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन शो किए और उधर रोलर सपोर्ट लगा है, तो रूल के अकॉर्डिंग रोलर सपोर्ट में सिंगल रिएक्शन आपको शो करना है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये देखिए ये रोलर सपोर्ट पे हमने ये सिंगल रिएक्शन शो किया है। ये रिएक्शन को हम नाम देंगे दैट इज RH, इट मींस रिएक्शन एट H। तो सबसे पहले हमें ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है और जैसा हमने कहा था कि हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है, तो चलो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम यहां पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन का यूज करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं? सिर्फ एक ही है RAH, और कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। RAH है तो समेशन करेंगे। समेशन करने का रूल है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो RAH राइट साइड जा रहा है तो RAH आएगा प्लस में, और कोई भी फोर्स नहीं है तो RAH हो गया 0। तो फाइनली हमें RAH मिल गया। और अब सेकंड कंडीशन हम यूज करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, इट मींस यहां पे जितने भी ऐसे वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। तो यहां पे कितने वर्टिकल फोर्सेस है काउंट करेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 वर्टिकल फोर्सेस है, उनका हमें समेशन करना है। और समेशन करने का रूल है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को हमें प्लस लेना है। तो ये देखिए RAV ऊपर जा रहा है तो RAV को हम प्लस ले लेंगे। देन उधर जो RH है वो भी ऊपर जा रहा है तो RH को भी हम प्लस में ले लेंगे। और जो रिमेनिंग तीन फोर्सेस है वो नीचे आ रहे हैं तो रिमेनिंग तीनों को हम माइनस में लेंगे। तो -1500, -2500, -2000 इक्वल्स टू 0। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिलहाल ये इक्वेशन सॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन मिलेगा। RAV प्लस RH ये एज इट इज रखो। 1500 2500 ये हो गया 4000 और 4000 और ये 2000, इट मींस ये हो गया 6000। तो फिलहाल ये सॉल्व नहीं होगा, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। और अब हम इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन यूज करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है? समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। और मोमेंट हमें कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना पड़ेगा। कौन से पॉइंट पे अप्लाई करना है ये चॉइस आपकी है। आप चाहे तो यहां पे A पॉइंट पे अप्लाई करो या तो उधर H पॉइंट पे अप्लाई करो। तो चलो फिलहाल हम मोमेंट A पॉइंट पे हम अप्लाई करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा है समेशन ऑफ MA, इट मींस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट हम A पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। देखिए ट्रसेस के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय
आपका समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई और मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रसेस का कोई भी प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रसेस के जॉइंट मेथड के प्रॉब्लम में भी यूजफुल है और ट्रसेस के सेक्शन मेथड के प्रॉब्लम में भी यूजफुल है। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई की आपको प्रैक्टिस करा के दिए थे, जिसमें हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने वेरिग्नॉन थ्योरम के नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स के स्पेशल नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जिसमें हमने मोमेंट की प्रैक्टिस की है, और उसी के साथ साथ इक्विलिब्रियम के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इसके पहले के सभी टॉपिक्स का अगर आपका प्रिपरेशन हुआ है तो आप ट्रसेस के प्रॉब्लम्स काफी आसानी से समझ सकते हैं, और अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आपको पहले उसका प्रिपरेशन करना चाहिए, देन आपको ट्रसेस की प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल ये प्रॉब्लम हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने कर लिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हमने कर लिए, मोमेंट अब हमें अप्लाई करना है क्योंकि हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, और मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, और मोमेंट का रूल है कि यहां पे क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। लेकिन मोमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना पड़ेगा। मोमेंट का रूल ऐसा है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो देखिए ए से कितने फोर्सेस पास हो रहे हैं, तो यहां पे ए से दो फोर्सेस पास हो रहे हैं, आरएच और आरएवी। तो ये दोनों फोर्सेस ए से पास हो रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो जीरो हो जाएंगे, और रिमेनिंग जितने भी फोर्सेस सेफ है वो मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो यहां पे 1500, 2500, 2000 और आरएच ये चार फोर्सेस सेफ है, तो बस ये चार फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। ये दोनों फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ए से पास हो रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जीरो हो गया। तो चलो ये रिमेनिंग चार फोर्सेस को हम इक्वेशन में लेंगे, लेकिन ये सभी को पहले चेक करना पड़ेगा कि वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जो भी फोर्स ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है उसको हम प्लस में लेंगे, और जो फोर्स ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है वो हम माइनस में लेंगे। और मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब फोर्स लिखने के बाद आपको इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना जरूरी है। तो चलो सबसे पहले ये 1500 न्यूटन जो है इसको हम चेक करेंगे कि ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और मोमेंट चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये दो फिंगर्स आपको एज अ कंपास है ऐसा मान के चलना है, जैसे आप ड्राइंग में कंपास का यूज करके आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये दो फिंगर्स जो है एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो। और मोमेंट आपने जो पॉइंट पे अप्लाई किया है वहां पे आपको एक फिंगर रखना है और दूसरा फिंगर आपको फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है, और अपने हाथ का मूवमेंट आपको चेक करना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। देखो मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है, तो ये दोनों में से ये जो फिंगर है वो हम ए पॉइंट पे रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो ये फिंगर हमने ए पॉइंट पे रखे और 1500 को चेक कर रहे हैं, 1500 नीचे जा रहा है तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ। देखो दूसरा फिंगर ऐसा नीचे घुमाओ, ऐसा नीचे घुमाने पर ये फोर्स का डायरेक्शन जो है उसके अलावा हमने हाथ घुमाए और हमारे हाथ का मूवमेंट क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ। तो ये जो है 1500 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये है। तो ये हम लिखेंगे 1500 क्लॉकवाइज इनटू ए से लेके 1500 तक का डिस्टेंस, ये हो गया 4, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये देखिए ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा ध्यान में रखो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना होता है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे हमने 1500 जो वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स के लिए हमने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां पे लिख लिए, दैट इज 4। अब नेक्स्ट फोर्स की तरफ चलते हैं। देखो 2500 ये नीचे जा रहा है, चेक करो इसको कि ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो चेक करने का टेक्निक वैसे ही, ये दो फिंगर्स में से ये जो फिंगर है वो हम ए पॉइंट पे रखेंगे और जो दूसरा फिंगर है वो फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। 2500 कहां जा रहा है, ऐसा नीचे जा रहा है, तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ। देखो दूसरा फिंगर ऐसा नीचे घुमाओ और अपने हाथ के मूवमेंट को चेक करो। तो ये क्या हुआ 2500, ये क्लॉकवाइज हुआ, तो ये हम लिखेंगे प्लस में, प्लस 2500 इंटू ए से लेके 2500 तक का डिस्टेंस। ए से आपको काउंट करना है, ए से पूरा 2500 तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 8, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है। वर्टिकल फोर्स के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये लिखना है, तो 4 तो ये कितना 8। अब नेक्स्ट फोर्स की तरफ बढ़ते हैं 2000, तो ये नीचे जा रहा है, ये भी ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो ये हम लिखेंगे प्लस 2000
इंटू ए से लेके 2000 तक का डिस्टेंस, तो ये हम लिखेंगे इंटू 12, क्योंकि देखो ए से लेके 2000 तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितना है 12 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 12 लिखे। और अब एक ही फोर्स बचा है, कौन सा, RH। देखो ये जो RH है ये बचा है, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, हमें उसको चेक करना है कि वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो चेक करने का टेक्निक वैसे ही, तो ये जो फिंगर है ये हम ए पे रखेंगे और दूसरा फिंगर RH के डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो ये हमने ए पे रखे, RH देखो कहां जा रहा है, RH जो है वो ऊपर जा रहा है, तो जो दूसरा फिंगर है वो ऐसा ऊपर घुमाओ, ऐसे ऐसे ऊपर घुमाओ, तो ये ऐसा क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो RH हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिखेंगे माइनस RH इंटू ए से लेके RH तक का डिस्टेंस, ये कितना 16 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने यहां पे इक्वल्स टू 0 लिख दिए, क्योंकि वो वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये हमने इतना जो इक्वेशन लिखा है उसमें अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेशन कितना होगा, तो ये हम कैलकुलेटर में करेंगे 1500 इंटू 4 प्लस 2500 इंटू 8 प्लस 2000 इंटू 12, तो ये हो चुका है 50,000। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हमने सॉल्व किया है 50,000 माइनस RH इंटू 16 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया RH इंटू 16 इक्वल्स टू 50,000 और 50,000 को 16 से डिवाइड करो तो ये कितना आता है, तो हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, ये आया है 3125, तो हम लिखेंगे 3125 न्यूटन। तो फाइनली हमें यहाँ पे RH यहाँ पे मिल गया, लेकिन सपोर्ट रिएक्शंस अभी तक पूरी नहीं मिली। RH हमें मिल गया है, ये जो RH है वो हमें मिल गया है, ये जो RH है वो भी हमें मिल गया है, देखो RH यहाँ पे मिल गया, लेकिन RAV अभी तक नहीं मिला। तो RAV फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ये जो RH का वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमारा अनसॉल्व था, ये सॉल्व नहीं हुआ था, हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था। तो ये RH का वैल्यू यहाँ पे रखो, फिर इसको सॉल्व करो तो हमें RAV मिल जाएगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टेप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करने की स्टेप, RAV प्लस RH, तो हम लिखेंगे RAV प्लस RH कितना 3125 माइनस 6000 इक्वल्स टू 0। ये दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं कैलकुलेटर में। तो ये आ चुका है 2875, तो ये हम लिखेंगे RAV माइनस, इसका आंसर आ रहा है माइनस 2875 इक्वल्स टू 0, और इसको राइट साइड में शिफ्ट करो तो फाइनली RAV का आंसर हमें यहां पे मिल रहा है कितना, दैट इज 2875 न्यूटन। तो फाइनली हमने यहां पे सपोर्ट रिएक्शन सभी के सभी फाइंड आउट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने RH फाइंड आउट किए, देन हमने मोमेंट से RH फाइंड आउट किए, उसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखे, तो हमें RAV यहां पे मिल गया 2875। तो सभी सपोर्ट रिएक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए, और अब यही सपोर्ट रिएक्शंस का यूज करके हम आगे का ट्रस सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फोर्स इन मेंबर्स BD, CD एंड CE। हमें 3 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है, और वो 3 मेंबर में अभी तक हमने फोर्स फाइंड आउट नहीं किया है, और वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सेक्शन मेथड का यूज करना है। लेकिन उसके लिए हमें सपोर्ट रिएक्शन चाहिए था, तो हमने पहले सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रस को सेक्शनल प्लेन से कट करेंगे। सेक्शनल प्लेन से कट करके हम BD, CD और CE मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ट्रसेस के प्रॉब्लम्स आप जॉइंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और सेक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट मेथड कब अप्लाई करना और सेक्शन मेथड कब अप्लाई करना वो बस आपको पता होना चाहिए, और ये पता करना काफी सिंपल है। देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स, तो आपको जॉइंट मेथड का यूज करना है। ठीक है, सभी के सभी मेंबर्स में अगर फोर्स फाइंड आउट करना है तो आपको जॉइंट मेथड का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर सिलेक्टेड 2-3 मेंबर्स का नाम अगर दिया है तो आपको सेक्शन मेथड का यूज करना चाहिए। जैसा यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ 3 मेंबर का नाम लिखा है, वैसे तो यहां पे काफी सारे मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करने को बोला है, सिलेक्टेड 3 मेंबर में, तो ऐसे में हम सेक्शन मेथड का यूज करेंगे। ऑल द मेंबर के लिए जॉइंट मेथड और सिलेक्टेड मेंबर के लिए सेक्शन मेथड। तो अब हम यहां पे इसको सेक्शनल प्लेन से कट करेंगे। अब सेक्शनल प्लेन से कट करते समय रूल क्या है, तो रूल बिल्कुल वैसा ही है जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में बताए थे। तो सेक्शनल प्लेन से कट करते समय रूल ऐसा है कि आपको मैक्सिमम 3 अननोन मेंबर कट करना है। क्या कहा हमने, मैक्सिमम 3 अननोन मेंबर कटनी चाहिए।
3 से ज्यादा अननोन मेंबर कटने को नहीं होना। तो अब हम यहां पे सेक्शनल प्लेन से कट करेंगे। देखिए बीडी, सीडी और सीई में फोर्स फाइंड आउट करना है और ये तीनों मेंबर एक में के नीचे है, इट मींस पैरेलल ही है। इट मींस आप इसको डायरेक्टली ऐसा कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको डायरेक्टली कट करेंगे, एक ही सेक्शनल प्लेन से तीनों की तीनों कट हो जाएंगे। तो ये देखो हमने सेक्शनल प्लेन से तीनों को कट कर दिए और ये सेक्शनल प्लेन को हम नाम दे देंगे, दैट इज सेक्शनल प्लेन 11। देखो ये है सेक्शनल प्लेन 11। ये सेक्शन 11 के थ्रू हमने क्या किए, यहां पे ये ट्रस को कट कर दिए और ट्रस को कट करते समय जैसा हमने रूल कहा था कि मैक्सिमम 3 अननोन मेंबर कटना चाहिए। तो ये देखिए यहां पे मैक्सिमम 3 अननोन मेंबर कट गए। यहां पे बीडी मेंबर कटा, ये सीडी मेंबर कटा और ये सीई मेंबर कटा। रूल के अकॉर्डिंग 3 मेंबर कटना चाहिए, तो 3 मेंबर यहां पे कट गए। और अब यहां पे ये सेक्शन के वजह से क्या हुआ, सेक्शन के वजह से ये ट्रस के 2 पार्ट हो गए, एक आरएचएस पार्ट और एक एलएचएस पार्ट। अब ये दोनों में से कौन सा पार्ट स्मॉलर है वो आपको चेक करना है। जो भी पार्ट स्मॉलर है उसका एफबीडी आपको ड्रॉ करना है। तो यहां पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये सेक्शन 11 का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, एलएचएस पार्ट है, वो एलएचएस पार्ट स्मॉलर है। तो हम स्मॉलर पार्ट का एफबीडी बनाएंगे। तो ये देखिए सेक्शन 11 के एलएचएस पार्ट का एफबीडी हम बना रहे हैं। तो सेक्शन 11 के एलएचएस में जो कुछ भी दिख रहा है वो आपको एज इट इज यहां पे शो करना है। तो ये देखिए एलएचएस में ये इतना कुछ दिख रहा है और यहां पे 3 मेंबर कटे हैं। कौन से 3 मेंबर कटे, ये बीडी मेंबर कटा। तो ये देखिए ये यहां पे है वो बीडी मेंबर और बीडी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे एफबीडी। ये सीडी मेंबर कटा है, वो सीडी मेंबर ये है, इसमें हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें लिखेंगे एफसीडी। और ये सीई मेंबर कटा है और तो ये है वो सीई मेंबर और इसमें भी हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो ये है एफसीई। और ये तीनों जो मेंबर है, हमने इनमें जो फोर्स है, ये फोर्स का डायरेक्शन अब हमें शो करना है। तो डायरेक्शन जो है वो सीधा आउटवर्ड शो करो। ये देखिए आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट आपको शो करना है। कोई भी सेक्शन ऑफ ट्रसेस बाय सेक्शन मेथड का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जब कभी भी आप पर्टिकुलर ट्रस को सेक्शनल प्लेन से कट करते हैं और जब कभी भी आप एफबीडी बनाते हैं, तो एफबीडी बनाते समय हर मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आपको आउटवर्ड शो करना है। चाहे वो फोर्स नोन हो चाहे वो अननोन हो, आपको सभी यहां पे मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड शो करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने जॉइंट मेथड में भी आपको ये टेक्निक बताए थे कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हर एक जॉइंट में आपको फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड लेना है, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो। बिल्कुल वही रूल जो है हमने सेक्शन मेथड में भी कंटिन्यू किया है। तो ये देखिए एफबीडी ऐसा बन रहा है। यहां पे आरएच आरएवी है ए पॉइंट पे, तो ये हमने आरएच आरएवी यहां पे शो किया है। ये 1500 एज इट इज हमने यहां पे शो किया है। और ये 3 मेंबर जो कटे हैं वो तीनों मेंबर में हमने फोर्स यहां पे शो किया है, एफबीडी, एफसीडी और एफसीई। यही हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये तीनों फाइंड आउट हो गए तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। और ये तीनों का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड यहां पे दे दिए। लेकिन क्या ये एफबीडी कंप्लीट हो गया? नहीं, ये एफबीडी अभी भी इनकम्प्लीट है। तो ये कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे हमने इंक्लाइन फोर्स को अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है। यहां पे इंक्लाइन फोर्सेस कितने हैं? देखिए जो 3 मेंबर कटे हैं आपको उन्हीं में चेक करना है कि इंक्लाइन कोई है क्या। देखो जो 3 मेंबर कटे हैं उसमें से बीडी जो है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, सीई जो है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, लेकिन सीडी मेंबर जो कटा है वो इंक्लाइन मेंबर है। इसका मतलब सीडी मेंबर में जो फोर्स है एफसीडी ये इंक्लाइन है। तो हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एंगल तो दिया हुआ नहीं है, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एंगल फाइंड आउट करना काफी आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीडी का ऐसा एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और ये ट्रायंगल में अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये हो गया अपोजिट साइड और ये हो गया एडजेसेंट साइड। देखो ट्रायंगल में 3 साइड होती है, अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस। तो यहां पे 2 साइड्स हमें ऑलरेडी दी है। देखो ये जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है इसके सामने वाली साइड ये जो है ये है अपोजिट साइड, ठीक है। और ये एंगल को ये जो लग के साइड है ये है एडजेसेंट साइड। तो यहां पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों का लेंथ हमें पता है। अपोजिट साइड का लेंथ हमें पता है कितना है 2 मीटर और ये जो एडजेसेंट है इट मींस जो बेस है उसका लेंथ हमें पता है 4 मीटर। तो ये है 2 मीटर और ये है 4 मीटर। सो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि tan के फॉर्मूले में अपोजिट और एडजेसेंट ये दोनों साइड आती है। तो ये एंगल हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट 2 है, एडजेसेंट 4 है, तो 2/4 करेंगे तो ये आएगा 26.565 डिग्री का एंगल। कैलकुलेटर आपको डिग्री मोड पे रख के ये एंगल चेक करना है। 26.565 डिग्री का ये एंगल आएगा, ठीक है।
tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज 2/4 हमने किए, तो ये आ गया 26.565 और ये एंगल हम यहां पे यूज करेंगे 26.565 और अब इसी एंगल का यूज करके ये जो इंक्लाइन फोर्स है इसको हम यहां पे रिजॉल्व करेंगे। तो ये देखिए एफसीडी को हम यहां पे दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं। एफसीडी का डायरेक्शन आउटवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस हम ले लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टली एंगल दिया है तो हॉरिजॉन्टली कॉस आ जाएगा, तो ये हम लिखेंगे एफसीडी cos ऑफ 26.565, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट साइन हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे एफसीडी साइन ऑफ 26.565। तो इस तरह से हमने एफसीडी जो इंक्लाइन है, इंक्लाइन फोर्स को हमने इस तरह से दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिए। और अब चेक करो क्या ये एफबीडी कंप्लीट हो गया है? बिल्कुल, ये एफबीडी कंप्लीट हो चुका है और अब हमें यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना है और इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके एफबीडी, एफसीडी और एफसीई फाइंड आउट करना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसा हमने इसके पहले सपोर्ट रिएक्शंस में यूज किए थे बिल्कुल वैसा ही, लेकिन यहां पे कौन सा कंडीशन हम पहले अप्लाई करेंगे? तो यहां पे हम सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, इट मींस इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन हम सबसे पहले यहां अप्लाई करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि हमें यहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में सिर्फ एक ही अननोन है, एफसीडी। ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में ये एक फोर्स आएगा, ये एक फोर्स आएगा और ये एक फोर्स आएगा और आरएवी का वैल्यू हमें पता है। देखो सपोर्ट रिएक्शंस आरएवी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, आरएवी का वैल्यू है 2875 न्यूटन। ठीक है, आरएच भी हमने सॉल्व किए थे, ये तो जीरो है, लेकिन आरएवी हमें पता है तो इसका हमें अब यूज करना है। तो चलो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जो सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, वो हम यहां पे यूज करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो देखो एफसीडी साइन ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे एफसीडी साइन ऑफ 26.565 प्लस में। ठीक है, ये 1500 नीचे आ रहा है तो ये माइनस 1500 और ये आरएवी ऊपर जा रहा है तो प्लस, तो आरएवी का डायरेक्टली वैल्यू लिखो 2875 इक्वल्स टू 0 और अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो और इसका जो भी वैल्यू है उसको राइट साइड में शिफ्ट करो और इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे दैट इज एफसीडी साइन ऑफ 26.565, इसको सब्सट्रैक्ट करो 1500 माइनस 2875 तो ये आ चुका है 1375, तो ये प्लस में आएगा, इधर 1375 इधर प्लस में आएगा, उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे एफसीडी साइन ऑफ 26.565, उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस 1375 और अब इसको साइन 26.565 से डिवाइड करो तो एफसीडी का वैल्यू जो है वो फाइनली हमें यहाँ पे एफसीडी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो एफसीडी का वैल्यू यहाँ पे आ रहेगा दैट इज 1375 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 26.565, तो ये आ चुका है 3074.598 न्यूटन। तो फाइनली हमें यहां पे एफसीडी मिल चुका है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फोर्स इन मेंबर बीडी, सीडी एंड सीई, उसमें से एक मेंबर में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिए, हमने सीडी मेंबर में यहां पे फोर्स फाइंड आउट कर लिए, लेकिन देखो एफसीडी का जो आंसर है वो जहां तक माइनस में होगा, क्योंकि यहां पे माइनस है, डिवाइड करने के बाद ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये जरूरी है कि लिखना। देखो ये हमने माइनस लिखे हैं, अब ये माइनस लिखने की वजह से क्या होगा, हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा या नहीं वो हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले ये तो कंफर्म है कि हमें एफसीडी मिल गया। अब हम दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन हम यहां पे यूज करेंगे और जो बाकी के दो अननोन हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल 3 अननोन थे, 3 अननोन में से जो एफसीडी है वो हमें यहां पे मिल गया, लेकिन अभी भी एफबीडी और एफसीई ये जो दो अननोन है वो अभी तक हमें नहीं मिले और वो फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पे रिमेनिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है। रिमेनिंग दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारे पास है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ मोमेंट। अब ये दोनों में से अब कौन सा कंडीशन हम यहां पे यूज करेंगे, तो अब हम यहां पे मोमेंट वाला कंडीशन यूज करेंगे। मोमेंट वाला कंडीशन हम यूज करेंगे और मोमेंट ऐसे जगह अप्लाई करेंगे जहां पे अप्लाई करने से मैक्सिमम फोर्सेस 0 हो, क्योंकि ये मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0 हो जाते हैं, ये रूल है। तो मोमेंट हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, देखो मोमेंट हम सी पे अप्लाई करेंगे। अगर हम मोमेंट सी पे अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम फोर्सेस 0 हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम फोर्सेस जो है वो सी पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी, मोमेंट हम सी पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं और समेशन का रूल क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। एक बात आपको फिर से हम बता देते हैं कि ट्रसेस बाय सेक्शन मेथड का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस की जानकारी होना चाहिए और इक्विलिब्रियम कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये मोमेंट वाली कंडीशन है।
अगर आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रसेस बाय सेक्शन मेथड का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन मेथड में आपको हर जगह मोमेंट अप्लाई करना पड़ता है, कभी मोमेंट ए पे, कभी बी पे, कभी सी पे। तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, कौन सा फोर्स 0 हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है उसमें कंफ्यूजन होता है, और डिस्टेंस कौन सा लेना उसमें कंफ्यूजन होता है। तो मोमेंट की अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आप ट्रसेस बाय सेक्शन मेथड आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके पहले ऑलरेडी हमने मोमेंट के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अप्लाई किए थे। मोमेंट ऑफ अ फोर्स के एक स्पेशल वीडियो सीरीज हमने इसके पहले लिए हैं, उसकी आप स्टडी कर लो, वहां से हर एक प्रॉब्लम की आप स्टडी कर लो, मोमेंट की प्रैक्टिस आपकी हो जाएंगी। और फिर आप ट्रसेस बाय सेक्शन मेथड की प्रैक्टिस करना तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि यहां पे हर जगह मोमेंट अप्लाई करना पड़ता ही है। मोमेंट के सिवाय सेक्शन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो यहां पे हमें मोमेंट अप्लाई करना है, तो मोमेंट हम सी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं सी से पास होने वाले फोर्सेस यहां पे कितने हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग मोमेंट अगर आपने सी पे लिया है तो सी से आने जाने वाले सभी फोर्सेस 0। तो यहां पे कितने फोर्सेस सी से पास हो रहे हैं, तो यहां पे देखो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो 1500 है, देखो 1500 सी से पास हो रहा है, तो 1500 0 हो गया। ये जो FCE है, ये FCE सी से पास हो रहा है, तो ये भी 0 हो गया। ये जो FCD है, ये FCD सी से पास हो रहा है, तो FCD 0 हो गया। और अगर FCD 0 हो गया तो FCD के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो भी 0 हो गए, ठीक है, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो यहां पे कौन से कंपोनेंट्स बचे हैं, कौन से फोर्सेस बचे हैं, देखो FBD ये बचा है, ये 0 नहीं हो रहा है, ये सेफ है, क्योंकि ये सी से पास नहीं हो रहा है, ये तो बी से पास हो रहा है, ये सेफ है, ये मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। और कौन सा फोर्स सेफ है, देखो ये जो RAV है ये ए से पास हो रहा है, ये सी से पास नहीं हो रहा है, इट मींस ये भी सेफ है, ये भी मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। और ये जो RH है ये तो पहले से ही 0 है, तो इसको तो छोड़ो, इसको आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये 0 हो रहा है कि नहीं, ये तो RH पहले से ही 0 है, हमने सपोर्ट रिएक्शंस में ही सॉल्व किए थे। तो यहां पे मोमेंट हमने सी पॉइंट पे अप्लाई करना है, ये कंफर्म है। और मोमेंट के इक्वेशन में कितने फोर्सेस आएंगे, मोमेंट के इक्वेशन में सिर्फ 2 फोर्सेस आएंगे, एक आएगा FBD और एक आएगा RAV। तो चलो इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम FBD को लेंगे इक्वेशन में, तो चलो चेक करेंगे FBD सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करने के लिए आपको फिर से वैसा ही डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा जैसा आपने सपोर्ट रिएक्शंस के टाइम किए थे। ये 2 फिंगर्स को एज अ कंपास है, ऐसा आपको मान के चलना है। मोमेंट आप जो पॉइंट पे लेंगे वहां पे आप एक फिंगर रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। मोमेंट आप सी पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो फिंगर है वो हम सी पॉइंट पे रखेंगे और जो दूसरा फिंगर है वो फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। देखो FBD को हमें चेक करना है, FBD राइट साइड जा रहा है, तो जो हाथ है, जो हमें दूसरा फिंगर है वो राइट साइड में घुमाना है। मोमेंट सी पॉइंट पे है तो ये फिंगर हम जो है सी पॉइंट पे रखे हैं और FBD ऐसा राइट साइड में जा रहा है, तो ये देखो हाथ को ऐसा राइट साइड में घुमाओ, दूसरा फिंगर राइट साइड में घुमाओ, तो बोलो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुआ ऐसा क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ऐसा क्लॉकवाइज हुआ। तो FBD हम लिखेंगे प्लस में, तो हम लिखेंगे FBD प्लस में इनटू सी से लेके बी तक का डिस्टेंस, सी से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना, तो ये हम लिखेंगे 2, क्योंकि यहां पे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि मोमेंट अप्लाई करते समय मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये लिखे हैं। और डिस्टेंस लिखते समय हमेशा ध्यान में रखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ये जो FBD है ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिखे, सी से लेके बी तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना 2, ये देखिए यहां पे दिया है, सी से लेके बी तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये देखो यहां पे दिया है, ठीक है ना, सी से बी तक का वर्टिकल डिस्टेंस यहां पे 2 मीटर दिया है, वही हमने यहां लिखे, ओके। और अब RAV की बारी, देखो RAV जो है वो मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। अब ये RAV को हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। RAV का डायरेक्शन क्या है, RAV जो है वो वर्टिकली ऐसा ऊपर जा रहा है, ऐसा इस तरह से फोर्स ऐसा ऊपर जा रहा है, तो हमें चेक करना है कि ये सी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और चेक करने का टेक्निक वैसे ही जैसा हमने इसके पहले कहा था, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 में से ये जो फिंगर है ये हम सी पॉइंट पे रखेंगे और ये फिंगर हम फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। मोमेंट सी पे है तो ये जो फिंगर है वो हम सी पे रखेंगे, देखो ये हमने सी पे रखे, और ये जो दूसरा फिंगर है वो हम फोर्स के डायरेक्शन में यहां पे घुमाएंगे। फोर्स ऐसा ऊपर जा रहा है, देखो फोर्स ऊपर जा रहा है, RAV ऐसा ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसा आपको हाथ घुमाना है। देखो ये जो मूवमेंट है इसके तरफ ध्यान रखो, तो ये क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ, देखो ऐसा इस तरह से सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा RAV ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो फाइनली हमने ये ऐसा मूव करके आपको दिखा दिए, ठीक है। तो RAV जो है वो सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, तो वो हम लिखेंगे RAV प्लस में। तो RAV का सीधा वैल्यू आप लिख लो, RAV का वैल्यू है हमारे पास, तो ये है +2875
इंटू, अब इंटू डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हम यहां पे लिखेंगे 4 इक्वल्स टू 0। अब ये डिस्टेंस 4 कैसे आया वो समझ लो। जैसा हमने कहा था कि वर्टिकल फोर्स के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है, तो ये देखो RAV एक वर्टिकल फोर्स है, ठीक है ना, RAV ऐसा वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस हमें लेना है C से लेके RAV तक का। RAV ऐसा जा रहा है, ठीक है, हम आपको यहां पे बताते हैं, देखो यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। RAV ऐसा जा रहा है, ठीक है ना, तो RAV का वे ऑफ एक्शन ऐसा है, तो C यहां पे है, तो यहां से लेके देखो C से लेके इतना डिस्टेंस, इट मींस ये डिस्टेंस, देखो ये है वो डिस्टेंस, ठीक है। वर्टिकल फोर्स के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इस तरह से ऐसा, ठीक है, तो ये C से लेके इतना डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, इसलिए हमने यहां पे 4 लिखे। डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जैसा हमने कहा था कि मोमेंट में ही गड़बड़ होती है, मोमेंट में या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में गड़बड़ होती है या तो डिस्टेंस लिखने में गड़बड़ होती है, बस इसी की वजह से मोमेंट रॉन्ग होता है, और एक बार मोमेंट रॉन्ग हो गया तो आंसर रॉन्ग आएगा, तो जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको इसी की प्रैक्टिस करना है, इसलिए हमने आपको कहा था कि मोमेंट की आप पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलो यहां पे हम सॉल्व करेंगे, तो ये इसको सॉल्व करके हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे FBD इंटू 2, इसको सॉल्व करके राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आएगा, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2875 इंटू 4, तो ये आंसर आ रहा है 11500, 11500 माइनस के साथ, और अब इसको 2 से डिवाइड करो, तो FBD इक्वल्स टू 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 5750, माइनस के साथ 5750 न्यूटन। तो फाइनली ये हमने FBD भी फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम में अभी भी प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था फाइंड द फोर्स इन 3 मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना था, BD, CD और CE, तो उसमें से हमने BD मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिए, देखो CD मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिए, लेकिन CE मेंबर में अभी तक फोर्स फाइंड आउट नहीं किए, तो अब CE मेंबर की बारी है। देखो यहां पे FBD में ये 3 अननोन थे, 3 में से FBD और FCD मिल गया, लेकिन FCE अभी तक नहीं मिला, तो अब हमें FCE फाइंड आउट करना है, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने इक्विलिब्रियम की यहां पे 2 कंडीशंस अप्लाई किए हैं, देखो ये हमने इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई किए थे, और ये हमने इक्विलिब्रियम की थर्ड कंडीशन अप्लाई किए थे, लेकिन फर्स्ट कंडीशन अभी तक हमने अप्लाई नहीं किए। तो चलो अब हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। टोटल 3 कंडीशन होती है, 3 में से 2 कंडीशंस हमने अप्लाई कर लिए। पहली कंडीशन की बारी है, दैट इज समेशन ऑफ f ऑफ x, और समेशन ऑफ f ऑफ x में FCE मिल जाएगा, और एक बार हमें FCE मिल गया तो प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, देखो समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, दैट इज राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, लेकिन हम समेशन ऑफ f ऑफ x के थ्रू FCE फाइंड आउट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि माइनस आंसर आने पर क्या करना है। देखो FCD इसके पहले माइनस आया था, FBD ये भी माइनस आया था, माइनस आने पर क्या करना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले FCE यहां पे फाइंड आउट कर लेंगे समेशन ऑफ f ऑफ x के थ्रू। समेशन ऑफ f ऑफ x माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो यहां पे टोटल कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है काउंट करो, तो यहां पे टोटल जो है 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, FBD, FCE और FCD cos, ठीक है। तो यहां पे 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम यहां पे f ऑफ x की इक्वेशन में लेंगे। आप कहेंगे 3 नहीं 4 है, आप कहेंगे RAH भी है, हाँ बिल्कुल RAH है, लेकिन RAH को हम इक्वेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि RAH तो 0 है, हमने सपोर्ट रिएक्शंस के टाइम फाइंड आउट किया है कि RAH 0 है, तो इसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो बस ये 3 फोर्सेस को हमें इक्वेशन में लेना है, और रूल के अकॉर्डिंग राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, और ये तीनों राइट साइड जा रहे हैं, तीनों हम प्लस में लेंगे। तो FCE राइट साइड जा रहा है तो ये हम प्लस में ले लिए, FBD राइट साइड जा रहा है तो ये भी हम प्लस में लेंगे, और ये FCD cos राइट साइड जा रहा है तो इसको भी हम यहां पे प्लस में ले लेंगे। तो ये देखिए 26.565 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमने ये यहां पे इक्वेशन बना लिए, और अब यहां पे FBD और FCD का वैल्यू हमें पुट करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। FCE, देखो FBD का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे, ये माइनस के साथ, यहां पे माइनस में हमारा आंसर आया था, तो माइनस के साथ हम यहां पुटअप करेंगे -5750। माइनस में आंसर आया है तो माइनस के साथ पुटअप करना है, ठीक है। माइनस जो है वो इग्नोर नहीं करना है, माइनस के साथ आपको आंसर लेना है। उसी तरह से FCD का आंसर, ये देखो ये भी माइनस में आया था, तो माइनस के साथ लेना है, माइनस को इग्नोर मत करो। तो 3074 पॉइंट कितना है 598 cos ऑफ 26.565 इक्वल्स टू 0। और अब हम इनको ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 5750 प्लस 3074.598
cos ऑफ 26.565 ये हमने कैलकुलेशन कर लिए, आंसर आ चुका है 8500। तो ये हम लिखेंगे FCE माइनस 8500.005 इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर शिफ्ट करो तो प्लस हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे FCE इक्वल्स टू 8500.005 न्यूटन। ये आंसर प्लस में आया है। इसके पहले जो हमने सॉल्व किए थे दो मेंबर्स, उनका आंसर माइनस में आया था, लेकिन इसका आंसर प्लस में आया है। तो अब हम आपको बताएंगे कि प्लस आने पर क्या करना है और माइनस आने पर क्या करना है। ठीक है, देखो इसका आंसर प्लस में आया तो हमें क्या करना है, इसके आगे टी लिखना है। देखो हमने इसके आगे टी लिख दिए। टी मतलब टेंसाइल फोर्स। इसका मतलब यह है कि FCE इज अ टेंसाइल फोर्स। इसका मतलब ये जो CE मेंबर है, CE मेंबर में टेंसाइल फोर्स है। अब ये कैसे समझ में आया, देखो कोई भी प्रॉब्लम में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है टेंसाइल फोर्स और दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स। जो टेंसाइल फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, और जो कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होता है। ठीक है, यहां पे ये जो हमने FBD बनाया, FBD बनाते समय हमने FBD का डायरेक्शन आउटवर्ड लिए, FCD का डायरेक्शन आउटवर्ड लिए और FCE का डायरेक्शन भी आउटवर्ड लिए। तीनों के तीनों मेंबर में हमने फोर्स का डायरेक्शन सीधा आउटवर्ड ले लिए। FCE का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड ले लिए। ठीक है, FCE का डायरेक्शन आउटवर्ड ले लिए, तो FCE का आंसर प्लस में आया। देखो सॉल्व करने के बाद FCE का आंसर प्लस में आया। इसका मतलब यह है कि FCE का जो हमने डायरेक्शन लिए वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब FCE सही में आउटवर्ड है। इसका मतलब जो FCE है वो एक टेंसाइल फोर्स है, इसलिए हमने उसके आगे T लिखे। ठीक है, लेकिन अब देखो FBD और FCD की तरफ। FBD का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिए, FCD का डायरेक्शन भी हमने आउटवर्ड लिए, लेकिन इनको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आया, माइनस में आया। इसका आंसर माइनस में आया, इसका मतलब यह है कि FBD और FCD आउटवर्ड नहीं इनवर्ड चाहिए था। ठीक है, FBD FCD आउटवर्ड नहीं इनवर्ड चाहिए था। इसका मतलब FBD FCD टेंसाइल फोर्स नहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स चाहिए था। क्या कहा, टेंसाइल फोर्स नहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स चाहिए था। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, इसके आगे ये देखो माइनस में आंसर आया ना, तो इसके आगे आपको C लिखना है। यहां पे माइनस में आंसर आया तो इसके आगे भी C लिखना है। इसका मतलब यह होता है कि FBD इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स, FCD इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। इसका मतलब यह होता है। तो ये जो हमने यहां लिखा है T, इसका मतलब यह होता है कि CE मेंबर में टेंसाइल फोर्स है। इसके आगे हमने C लिखा है, इसका मतलब ये जो BD मेंबर है इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स है। ये जो CD है इसके आगे हमने C लिखा है, इसका मतलब ये जो CD मेंबर है इसमें भी कॉम्प्रेसिव फोर्स है। तो इस तरह से आपको लिखना है। आंसर अगर माइनस में आया तो माइनस रिमूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको माइनस भी वही का वही रखना है, डायरेक्शन भी एज इट इज रखना है। और जब आप उसका वैल्यू कहीं दूसरे जगह पुटअप करेंगे तो माइनस के साथ पुटअप करेंगे, माइनस को आपको इग्नोर नहीं करना है। देखो हमने यहां पे सॉल्व करते समय ये जो दोनों का आंसर माइनस में था तो माइनस के साथ हमने पुटअप किए, माइनस के साथ ही आपको सॉल्व करना है। एक बार जो आपका माइनस आ गया तो आपको उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोई भी सेक्शन मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय या इसके पहले हमने जैसे हर एक जॉइंट मेथड के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कोई भी मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लेना है। आप जॉइंट मेथड से सॉल्व करो या सेक्शन मेथड से सॉल्व करो, और आउटवर्ड हमेशा आउटवर्ड लेना है। कोई भी फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड लेना है। और आउटवर्ड लेने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर प्लस में आया तो सामने T लिखना है, इट मींस टेंसाइल फोर्स। माइनस में आया तो C लिखना है, इट मींस इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। बस आपको ये ध्यान में रखना है। और पूरा प्रॉब्लम होने के बाद एट द लास्ट एक टेबल ड्रॉ करना है, और टेबल में ये जो कुछ भी आपने फाइंड आउट किए ये आपको टेबुलर फॉर्म में शो करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रसेस के प्रॉब्लम्स में डायरेक्शन को लेके कंफ्यूजन होता है, और ये डायरेक्शन को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे आसान मेथड हमने आपको बताया कि कोई भी सेक्शन मेथड या जॉइंट मेथड के प्रॉब्लम में आपको फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लेना है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड दिए हैं। कुछ बुक्स में आउटवर्ड लिया है, कुछ बुक्स में इनवर्ड लिया है, कुछ बुक्स में आउटवर्ड इनवर्ड लिया है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कि आउटवर्ड कब लेना, इनवर्ड कब लेना। कुछ बुक्स में ऐसा है कि आंसर माइनस में आने के बाद उसका माइनस साइन उन्होंने रिमूव किया है, फिर डायरेक्शन चेंज किया है, फिर नेक्स्ट स्टेप में कभी प्लस में लिया है, कभी माइनस में लिया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली क्या लेना। तो ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, इसलिए हमने आपको सबसे आसान मेथड बताया है कि डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लेना, और सॉल्व करते समय प्लस में आया तो T लिखना, माइनस में आया तो C लिखना। और ये सब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो बिल्कुल वही आंसर होगा जो बुक में लिखा है। आंसर 100% वही आएगा, आंसर गलत आ ही नहीं सकता। ठीक है,
तो फाइनली ये हमने सभी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जैसा हमने कहा था कि आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। तो चलो अब एक टेबल बनाएंगे और ये टेबल में तीनों फोर्सेस को हम शो करेंगे, देन आफ्टर प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। तो ये देखिए, जैसा हमने कहा था कि एक टेबल ड्रॉ करना है, तो ये देखिए हमने टेबल बना लिए हैं। तो टेबल में हमने यहाँ पे 4 कॉलम रखे हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, तो यहाँ पे कितने मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है, 3 मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम 1 2 3 दे देंगे। देन सेकंड कॉलम में लिखा है फोर्स इन मेंबर, इसका मतलब कौन से मेंबर में आपने फोर्स फाइंड आउट किया है, तो आपने सबसे पहले एफसीडी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किया है, देन आपने एफबीडी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किया है, और लास्ट में आपने एफसीई मेंबर में फोर्स फाइंड आउट किया है। तो सभी आपको यहाँ पे लिखना है। अब मैग्नीट्यूड कितना आया है, इसका मतलब उसका आंसर क्या आया है वो आपको यहां लिखना है। तो देखो ये लिखा है 3074.598, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे जो माइनस है, माइनस आपको यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है, माइनस का सी जो है वो आपको यहां लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे प्लस और माइनस बिल्कुल नहीं लिखना है। प्लस है तो इधर आपको टी लिखना है, माइनस है तो इधर आपको सी लिखना है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये न्यूटन में है तो एक काम करेंगे, ऊपर हम यहां न्यूटन दे देंगे ताकि ये सभी के लिए कॉमन हो जाए। और अब नेक्स्ट जो एफबीडी है वो है 5750, तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे जो माइनस है, माइनस हमें यहां नहीं लगाना है, हमने यहां पे सी लिखना है। और अब यहां पे इसका आंसर है एफसी का आंसर 8500.005, और इसका आंसर प्लस में है तो सामने आपको टी लिखना है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द फोर्स इन मेंबर बीडी, सीडी एंड सीई, तो ये तीनों मेंबर में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था ट्रसेस बाय सेक्शन मेथड का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाली वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।